बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। एक खबर आई है और अभी इतनी फैली नहीं है लेकिन फैलने वाली है और बहुत सारी गलत फहमियां जन्म लेंगी, तो उसको पहले ही काबू करते हैं और डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है और होने क्या वाला है और वो कौन सा प्रोपेगेंडा है जो अब आपके सामने आएगा। प्रोपेगेंडा कह ले या गलत फहमी कह ले या एक पॉलिटिकल इख्तलाफ कह ले, वो चीजें आपके सामने आने वाली है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आगाह कर देता हूं कि एक खबर है और मेरे जो नजर इसमें पड़ी है वो तलत हुसैन साहब एक सीनियर सहाफी हैं। वो ट्विटर यूज करते हैं, तो ट्विटर पे उन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने एक लेटर दिखाया जिसमें वाघा बॉर्डर को खोल दिया गया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वाघा बॉर्डर है जहां से तिजारत होती है। ये एक तिजारती रास्ता है, इसको आने जाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सबसे मकबूल बॉर्डर्स हैं उनमें से एक ये वाघा बॉर्डर है और वाघा बॉर्डर के ऊपर तिजारती रास्ता जो है वो खोल दिया गया है। तलत हुसैन साहब ने अपने ट्वीट के आखिर में लिखा कि इस तिजारती राहदारी को ओपन करने से हम कश्मीरियों को क्या पैगाम देंगे या कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको क्या पैगाम देंगे। तो बड़ा सेंसिटिव मामला है और उन्होंने जो पॉइंट आउट किया है वो बात ठीक है कि कश्मीरी जो है वो हमारे भाई हैं, उनके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है और लगातार हो रही है। गुज़िश्ता साल से अब तक तो उनको बहुत टफ टाइम देखना पड़ रहा है। जिस महीने में आपसे अभी बात कर रहा हूं, इस महीने में मजीद कश्मीरियों को शहीद किया गया है। तो जुल्म की एक दास्तान है जो कश्मीरियों के खून से लिखी जा रही है और भारतीय जो है वो उसमें गोलियां चला रहे हैं और उन्होंने वहां पे उनकी सरजमीन पे, उनके वतन पे कब्जा किया हुआ है। अब ये तलत हुसैन साहब ने कहा तो मैंने इसको पढ़ा, बाद में इसकी जब डिटेल्स में गया तो इसमें कुछ और था। जो वजारत खारजा का स्टेटमेंट है, पहले मैं आपके सामने वो रखता हूं और उस स्टेटमेंट में जो चीजें हैं उसको जरा गौर से आप अगर तवज्जो करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें इंडिया का क्या फायदा है, पाकिस्तान का क्या फायदा है और अफगानिस्तान का क्या फायदा है। एक तो याद रखें, जब 5 अगस्त 2019 को लगभग 1 साल होने वाला है जब इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया था और 370 को खत्म करके वहां एक कर्फ्यू लगा दिया था, बहुत बड़ा, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया था, जुल्म किया था, उनके घरों में बंद कर दिया था। तो उस वक्त पाकिस्तान ने सबसे पहले आवाज उठाई थी। 7 और 8 तारीख को पाकिस्तान में बड़ी अहम मुलाकातें हुई थी। 8 तारीख को पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कुछ चीजों के बारे में। उस दिन पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, फौजी क़यादत, ये सारे इकट्ठे एक टेबल पर बैठे थे और इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत वहां पे एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में यह तय पाया था कि भारत के साथ बाकी जो चीजें खत्म हो रही थी, या यूएन में जाएंगे, 14 अगस्त को एक दिन मनाएंगे और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उनमें एक चीज ये थी कि भारत के साथ जो बाहमी तिजारत है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। भारत के साथ जो बाहमी तिजारत है पाकिस्तान की उसको। अच्छा, ये काम जब पाकिस्तान ने भारत का जहाज गिरा दिया था, अभिनंदन को पकड़ लिया था, ये तब भारत ने भी किया था और अब पाकिस्तान ने किया था जब कश्मीरियों के साथ भारत ने एक जुल्म किया। उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत नहीं करता। 1 साल हो गया। पाकिस्तान ने भारत को कुछ नहीं भेजा और भारतीयों से कुछ लिया भी नहीं और ये दोनों मुल्क इस तरह के हैं कि एक दूसरे के बगैर सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अब वाघा बॉर्डर क्यों खुला? पाकिस्तान का एक मुआहदा है अफगानिस्तान के साथ, 2010 में यह मुआहदा हुआ था और इसे कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। इसको जो है वो इसका एब्रीविएशन जो बनता है वो बनता है APTTA, पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट। ये 2010 में हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। इस मुआहदे की रूह से अफगानिस्तान को पाकिस्तान रास्ता देगा और पाकिस्तान को अफगानिस्तान फैसिलिटेट करेगा तिजारत करने के लिए। अफगानिस्तान इंडिया के साथ तिजारत करता है और उस तिजारत के लिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान के बीच में से अपनी गाड़ियां गुजारकर भारत तक अपना माल पहुंचाना होता है। ये जो ज्यादातर माल है ये है सब्जियां, फल और इससे मिलती जुलती चीजें। दूसरी तरफ इंडिया अपनी कुछ चीजों को अफगानिस्तान ले जाता है और वहां से कुछ चीजें जो है वो सेंट्रल एशिया में चली जाती है। तो पाकिस्तान
अफगानिस्तान के साथ जिस मुआहदे में है, उस मुआहदे के मुताबिक अगर पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना पड़े तो वो अफगानिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, रास्ता प्रोवाइड करना, और फिर वहां से अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान में चीजें बेचना चाहे या सेंट्रल एशिया में पहुंचाना चाहे तो ये पाकिस्तान के पास इख्तियार मौजूद है इस मुआहदे के तहत। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की ट्रेड कभी भी बंद नहीं की थी। पाकिस्तान ने खुद तो भारत के साथ तिजारत बंद कर दी और भारत के लिए अपने तजारती रास्ते बंद कर दिए। यानी भारतीय ट्रक गुज़िश्ता एक साल से पाकिस्तान की सरजमीन से क्रॉस नहीं कर पा रहे, वो यहां से नहीं जा पा रहे। ना पाकिस्तान उनको कुछ दे रहा है ऐसा, ना वो पाकिस्तान को कुछ दे रहे हैं ऐसा। लेकिन इन दोनों की तिजारत ना होने के बावजूद अफगानिस्तान को इजाजत थी कि वो अपना माल पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल करते हुए वाघा बॉर्डर के रास्ते इंडिया तक पहुंचाए और इंडिया को बेचकर पैसे कमाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क है, भारत भी वहां पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुका है, हमसे ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है। क्लियरली आप देखें तो पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया कि हम उनके साथ तिजारत नहीं कर रहे, लेकिन अफगानिस्तान ने कोई ऐसी पाबंदी अपने ताजरों पे या अपने मुल्क पे या भारत पे नहीं लगाई कश्मीरियों के हक के लिए। अफगानिस्तान की हुकूमत कश्मीरियों के साथ खड़ी नहीं हुई और उन्होंने कहा जी कि हम अपनी तिजारत जारी रखना चाहते हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत को कहा कि हमारा और आपका जो मुआहदा है पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट 2010, उसके मुताबिक आप हमें तो अलाउ करें कि हम अपना माल जो है वो इंडिया पहुंचा के तो पैसा कमाएं, क्योंकि अफगानिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के साथ ट्रेड करना, और वहां पे क्योंकि उनको बहुत माली फायदा होता है इसमें। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इजाजत दे दी कि आप अपना माल ले जाएं और ले जाकर इंडिया को बेचें, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इंडिया को इजाजत नहीं दी कि वो अपना माल ले जाकर अफगानिस्तान में बेचे और पाकिस्तान के रास्ते को इस्तेमाल करे। इंडिया अगर अफगानिस्तान को कुछ बेचना चाहता है तो फिजाई रास्ते से चला जाए या कोई और रास्ता इस्तेमाल करे, लेकिन पाकिस्तान उसको इजाजत नहीं देता कि वो अपनी सरजमीन, हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करे और उससे पैसा कमाए इंडिया। तो ये चीज तो एक आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये 19 मार्च 2020 तक ये रास्ता खुला हुआ था, अफगानी यहां से ट्रेड कर रहे थे, तिजारत कर रहे थे। कब तक कर रहे थे? 19 मार्च 2020 तक ये तिजारत चल रही थी, और ये तिजारत कश्मीर की वजह से बंद नहीं हुई थी अफगानिस्तान की इंडिया के साथ। ये तिजारत बंद हुई थी इसलिए कि कोरोना वायरस आ गया था, और पहली मर्तबा जब इसको बंद किया था तो 2 हफ्ते के लिए बंद किया था, लेकिन उसके बाद इसको बार बार बढ़ाते रहे, और गुज़िश्ता महीने पाकिस्तान ने 3 रास्ते खोले हैं अफगानिस्तान से आने वाले, जिनमें से एक जो है वो तुर्खम का बॉर्डर है, दूसरा जो है वो चमन का बॉर्डर है, और तीसरा जो है वो गुलाम खान बॉर्डर है। ये 3 बॉर्डर पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के साथ हैं यहां से रास्ते खोले। वैसे तो हमारे उनके साथ 18 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन ये 3 मकबूल हैं और इन्हीं को खोला गया है तिजारत के लिए। अब अफगानिस्तान के ट्रक आते हैं और इंडिया जाते हैं, और ये जा रहे हैं, ये कश्मीरियों के साथ होने वाले जुल्म के बावजूद उसके बाद भी जाते रहे हैं, लेकिन इंडिया जा रहे हैं और पैसा अफगानिस्तान को मिल रहा है, फायदा अफगानिस्तान को मिल रहा है। इसके बदले में इंडिया कुछ कमा नहीं रहा, बल्कि उसकी जेब से जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया कमा सकता था अफगानिस्तान को कुछ बेचकर, पाकिस्तान ने रास्ता बंद कर दिया उसका, और अब इंडिया को बड़े लंबे रास्ते अडॉप्ट करने पड़ेंगे तो उनको मुनाफा नहीं हो सकता। तो ये है इस वक्त स्टेटस इस सारी सिचुएशन का। तो इस वक्त ये कहना कि कश्मीरियों को आपने क्या पैगाम दिया, तो कश्मीरियों को तो कोई पैगाम दिया ही नहीं था। पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर किया था कि हम इनके साथ तिजारत नहीं करेंगे, और पाकिस्तान नहीं कर रहा। हाँ, अफगानिस्तान कर रहा था, वो आज भी कर रहा है, और जो उनको बंद करवाएगी बीच में 3 महीने 4 महीने के लिए, तो वो कोरोना वायरस की वजह से करवाई गई। और उस पर अब बाकायदा अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत से यह मुतालबा किया और दरखास्त की है, स्पेशल खसूसी दरखास्त का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि जी आप हमें इजाजत दें, हमारा $100 मिलियन का नुकसान हो चुका है हमारे ताजरों का, और बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल वो खराब हुए हैं जो भारतीय ताजरों ने हमारे साथ हमसे लेने थे, और हमें माली नुकसान हो रहा है। तो पाकिस्तान एक बरादर इस्लामी मुल्क है, तो हमें इजाजत दे, रास्ता दे, ताकि हम अपना कारोबार करें। तो पाकिस्तान ने कोविड-19 या कोरोना वायरस के हवाले से उन्हें कहा कि एहतियाती तदाबीर जो हैं उन सबको हम चेक करेंगे और फिर आपको रास्ता देंगे, आप अपनी तिजारत करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई तिजारत ना कर रहा है, और ना इंडिया को रास्ता दे रहा है कि वो किसी और मुल्क के साथ तिजारत करे, लेकिन अफगानिस्तान को रास्ता दे रहा है कि वो पैसे कमा ले इंडिया से कमाने हैं।
इसी तरह अगर ईरान इंडिया से पैसे कमाना चाहे तो कमा ले, लेकिन पाकिस्तान इंडिया को पैसे नहीं कमाने देगा। ये एक तरह का ये एंगल है इसको देखने का, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। जो वजारत खारजा का बयान है, उस बयान में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान मुआहदे के मुताबिक ये जो दो तरफा तजारत है अफगानिस्तान के साथ, इस मामले में ताल्लुकात को मजीद बेहतर करेगा। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, पाकिस्तान को आने वाले वक्त में अफगानिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वजह यह है कि जब सी पैक शुरू होगा तो रशिया से लेकर सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक वो सारे चाहेंगे कि उनको रास्ता मिले और वो अपना माल लेकर पाकिस्तान गवादर की मंडियों तक जाए। इसी तरह चीन चाहेगा कि वो अपना माल लेकर पाकिस्तान के जरिए गवादर पे भी जाए और सेंट्रल एशिया में भी जाए। तो पाकिस्तान वो रास्ता दे सकता है चाइना को भी, अफगानिस्तान को भी और सेंट्रल एशिया को भी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ और ईरान को भी। और अफगानिस्तान के साथ हमें एक ऐसी शराकतदारी कायम करनी है कि हम जितना माल चाहें जो पूरी दुनिया से गवादर में आए या पूरी दुनिया से पाकिस्तान में आए, उसको सेंट्रल एशिया और रशियन ममालिक तक या रशिया तक पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान हमारा रास्ता कभी ना रोके। इसी तरह हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान जो माल पहुंचाना चाहता है, पाकिस्तान का रास्ता भी अफगानिस्तान कभी ना रोके। तो इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान का रास्ता ना रोके। ये पाकिस्तान के, चीन के, सी पैक के और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के और रशिया के, ये इन सारे मुल्कों के मफाद में है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को रास्ता दे और अफगानिस्तान पाकिस्तान को रास्ता दे। तो ना सिर्फ ये एक मुसलमान मुल्क के लिए आपके जज्बात हो सकते हैं, बल्कि ये एक बायलैटरल यानी दो तरफा एक ताल्लुकात और तजारती ताल्लुकात है। तो इसमें अगर आज हम अफगानिस्तान का रास्ता जबरदस्ती रोकते हैं तो कल जब वो हमारा रास्ता रोकेगा तो शायद हमारा नुकसान इससे ज्यादा बड़ा हो जाए। तो इन चीजों को इस तरह देखना होता है, बजाय इसके कि आप एक आधी इंफॉर्मेशन या बिल्कुल इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा आप निकाल के आप उसको लोगों को बताएं और उससे ये तासुर पैदा हो कि हुकूमत वक्त जो है वो कुफार के साथ खड़ी और मुसलमानों के साथ नहीं खड़ी। तो इसको पूरी पिक्चर जब आप पेश करते हैं तो चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। ये चीज मैंने अब तक पहुंचे। हाँ, एक चीज और है, इंडिया ने एहतजाज करने का फैसला किया था चीन के खिलाफ कि बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहा है इंडिया लंदन में, और चीनी मसनूआत का बाइकआउट पूरे लंदन में इंडिया करवा देगा। तो इंडिया ने बड़ी कंपेन चलाई, उनकी गवर्नमेंट ने कंपेन चलाई, उनके मीडिया ने कंपेन चलाई, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और बहुत बड़े पैमाने पे कंपेन चलाने के बाद उन्होंने लंदन में एक एहतजाज किया है। उसकी तस्वीरें अब आप यहां देखें, को 20 बंदे इकट्ठे हुए हैं बस। मीडिया वाले ज्यादा थे, एहतजाज करने वाले कम थे। तो ये है इंडिया के बाहर का इंडिया। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।